बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस में कुछ केमिकल रिएक्शंस के विषय में बातचीत करना चाहेंगे। ऑक्सीडेशन, जिसे हिंदी में उपचयन कहते हैं, रिडक्शन, जिसे अपचयन कहते हैं, तथा रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर हम आपस में बातचीत कर समझने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या उपचयन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, जुड़ती है, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अलग होती है। तीसरी इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन निकले या इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। इस एग्जांपल से हम और थोड़ा क्लियर कर सकते हैं। कॉपर का ऑक्सीकरण जब होता है, कॉपर ऑक्साइड में वो चेंज हो जाता है। कॉपर का यहां ऑक्सीडेशन हो गया, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर को दरअसल जब हम हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तब ये अभिक्रिया होती है। यहां देखिए, कॉपर का रंग कुछ भूरा टाइप का होता है और ऑक्सीकरण के बाद ये जो ऑक्साइड इसका बना, ये ब्लैक कलर का होता है। हम एक एग्जांपल और लेके इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने ये देखा है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऑक्सीजन है ही नहीं पूरी अभिक्रिया में कहीं और ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहां देखिए, ये जो तीसरा ये पॉइंट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा सा कभी कभी समझने में बच्चे गलत करते हैं। अब इस एग्जांपल में आप देखेंगे, ये हाइड्रोजन फ्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जो फ्लोरीन गेन कर रहा है। तो अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी एटम होगा जो उसे गेन करेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो मुख्य चीज है, इसको हमें कभी इस पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम रिडक्शन रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। गेन ऑफ हाइड्रोजन, अभी हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देखा। अब ये अपचयन अभिक्रिया है, इसमें या तो हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है या तो ऑक्सीजन अलग होती है, और उसमें ऑक्सीकरण में था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस उदाहरण के द्वारा जो अभी पिछले ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी मैंने इसका जिक्र किया, यहां भी उसका जिक्र करना चाहूंगा। महज इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो कोई न कोई इलेक्ट्रॉन, कोई न कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करेगा। तो किसी भी अभिक्रिया में अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कोई न कोई एटम इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण भी करता है। तो जहां ऑक्सीकरण होता है, ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस का, तो अगर लॉस हो रहा है तो गेन भी होगा। तो इस तरह से अमूमन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जहां ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होता है, अमूमन ऐसा देखने में आता है। दूसरी अभिक्रिया देखिए, ये है कि जहां अभी पिछले ऑक्सीकरण में हमने कॉपर
के ऑक्सीकरण को हमने देखा। जब हम हीट करते हैं तो उस ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो ये कॉपर अलग हो जाता है, ये H2O बन गया। अब यहां कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो रही है, मतलब ऑक्सीजन और कॉपर अलग अलग हो गए। यहां इससे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जा रही है, तो यहां कॉपर का जहां रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन चूंकि निकल रही है, और यहां H2 में ऑक्सीजन जुड़ने से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से देखिए, जैसा कि हमने कहा कि अगर कोई एटम किसी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई न कोई एटम गेन भी करता है। तो इस तरह से हमें ये भी हमेशा समझना चाहिए कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण है तो वो उसमें कोई न कोई पदार्थ रिड्यूस भी होता है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें कोई तत्व ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई रिड्यूस भी हो रहा है, किसी का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो उसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व का अपचयन भी होता है। आशय यह है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, रिएक्शन इन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स सिमल्टेनियसली। अब जैसे उदाहरण से हम बेहतर समझ बना सकते हैं कि जिंक और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ने से वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन निकलने से रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। दूसरा उदाहरण आप ये दे सकते हैं, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसमें आप देखेंगे तो ये MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसका अर्थ यह है इसमें मैग्नीज रिड्यूस हो रहा है, और दूसरी तरफ ये Cl का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रियाएं इसमें हो रही हैं, इसलिए रिडॉक्स अभिक्रिया है। तीसरा उदाहरण ये मैं तीनों ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स तीनों में इसलिए दे रहा हूं कि क्लियर आप हो जाएं कि केवल ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, यही ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है। इसमें जो ये तीसरा मुख्य फैक्टर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर लॉस होगा तो गेन भी होगा, ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है, इस इक्वेशन से आप देखिए कि हाइड्रोजन फ्लोरीन से अभिक्रिया कर रही है, हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड बना रही है। यहां देखिए इससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो यहां ये फ्लोरीन गेन कर रहा है। तो जहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों हो रहा है तो वो अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आएगी। तो हमें उम्मीद है कि आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स अभिक्रियाओं की समझ आपको हुई हो।